राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। आज हम 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये फ्लावर वाली ड्रेस बनाएंगे। बहुत ही इजी ड्रेस है ये और पहनाई हुई भी बहुत सुंदर लगती है। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और अब इसमें 20 चेन बनाएंगे। देखिए ये बन गई है। अब हम यहाँ से 3 चेन स्किप करेंगे और 4th चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरीके से ये जो चेन थी हमारी, इसको भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और इसी तरीके से ये पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमारे 18 डबल क्रोशिया हैं, 17 चेन और एक ये जो चेन हमने स्किप करके करी थी, ये भी हमारा डबल क्रोशिया ही काउंट होगा। अब हम 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे और फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार और इसी जगह से डबल क्रोशिया करेंगे और अब नेक्स्ट चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया और अब एक बार और करेंगे और इसी तरीके से अब हम पूरी रो में 2-2 डबल क्रोशिया करके कंप्लीट करेंगे। बट लास्ट में हम एक ही करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा एक ही था। देखिए ये कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो में आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या आप इसी कलर्स को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं कलर चेंज कर रही हूँ। इस तरीके से एक लूप बना करके हम इसमें ऐड कर लेंगे और एक फंदा हम इसको पीछे ले जाएंगे, 2 फंदों में ले आएंगे और अब इस लूप को क्रोशिया हुक में इस तरीके से हम ये डालेंगे और इसको इसमें ले आएंगे और 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब टर्न करेंगे और ये जो थ्रेड है हम इन्हें चेन के साथ साथ ही स्टिच करेंगे और ये रेड वाला थ्रेड भी हम साथ में ही करेंगे क्योंकि नेक्स्ट रो हमें वापस इसी रेड से कंटिन्यू करनी है और इस येलो थ्रेड को भी हम थोड़ा सा खींच के ही रखेंगे। अब दोनों थ्रेड को चेन के साथ सेट करते हुए नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और एक बार और उसी जगह से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया और अब थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरीके से 2 चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे एक ही चेन में से। देखिए ये 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर सेकंड में 2 और फिर थर्ड चेन में 2-2 डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पे लास्ट की चेन में 2 डबल क्रोशिया हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया थे। अब हम यहाँ से येलो कलर को कट करके वापस रेड कलर को कंटिन्यू करेंगे और एक फंदा हम पीछे जाएंगे, 2 फंदों में ले आएंगे और रेड से इसको स्टिच करेंगे। इस तरीके से ऊपर ले आएंगे हम रेड थ्रेड को और 3 चेन बनाएंगे
टर्न करेंगे और येलो को हम खींच के रखेंगे थोड़ा, ताकि लूज ना हो, और चेन के साथ साथ स्टिच करेंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। और अब नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में, इसी तरीके से हम 5 चेन में डबल क्रोशिया स्टिच करेंगे। ये एक रह गया है हमारा। देखिए, एक ये चेन और ये 5 ये डबल क्रोशिया, तो टोटल 6 हमारे पास डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम 10 चेन को स्किप करेंगे और 11th में डबल क्रोशिया स्टिच करेंगे। और अब नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया करेंगे। 2 हो गई है, 3, 4, और ये 5, देखिए यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशिया थे, तो इसका डबल 12 और एक एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ पे 13 डबल क्रोशिया स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये कंप्लीट कर लिया है, 13 डबल क्रोशिया स्टिच कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर 10 चेन को स्किप करेंगे जैसे पहले किया था, और 11th में डबल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पर हमारी ये 6 चेन ही बची होंगी। 2, 3, 4, 5, और एक ये जो चेन थी होती है हमारी यहाँ पे, इसको भी हम स्टिच करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया ही काउंट होता है। और ये 6, देखिए ये हमारे मुड्डे रेडी हो गए हैं। और अब हम 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे और फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और सेकंड में डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया स्टिच करेंगे और ये पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब ये जो येलो थ्रेड जो था, इसको हम ये इस तरीके से करके इसको नॉट लगा देंगे और कट कर देंगे। अब हम इन दोनों को जॉइंट कर देंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम इसका घेरा बनाएंगे, और घेरा हम हमेशा मोढे के नीचे से ही स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ मोढे के नीचे आएंगे। देखिए ये इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए अब हम मोढे के नीचे आ गए हैं, और अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और अब हम देखिए जहाँ पर हमने चेन बनाए हैं उसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये इस तरीके से। और अब नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, और अब नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरीके से एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में
2 बार डबल क्रोशिया 1 2 1 2 करते हुए हम ये सारा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे 1 2 3। अब हम इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये उसी चेन में देखिए अब हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं, एक ये चेन और एक डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेकर के वापस से इसी जगह पर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार और करेंगे। इस तरीके से अब हमारे पास ये 4 की कली बन गई है। देखिए अब हम एक चेन लेंगे और 2 चेन को स्किप करके वहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार और करेंगे उसी जगह से डबल क्रोशिया। अब एक चेन लेंगे और फिर वापस से उसी चेन में से 2 बार और डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास भी 4 की कली बन जाएगी। और अब फिर से एक चेन लेंगे और 2 चेन को स्किप करेंगे और तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरीके से हम ये 2 चेन को स्किप करेंगे और तीसरी चेन में ये 4 की कली बनाएंगे। एक ही चेन में ये 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उसी जगह से 2 बार और डबल क्रोशिया और इसी तरीके से ये 4 की कली रेडी हो जाएगी। और इसी तरीके से हम ये राउंड 2 भी कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम एक चेन लेकर के यहाँ पर ये जो तीसरी चेन है इसमें इसको जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। और अब हम ये जो 4 की कली के जो ये सेंटर में जो ये हमारा लूप है ये हम यहाँ पर आएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। तो ये इस तरीके से चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए और अब हम ये यहाँ पर करेंगे और अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। अभी हमने 4 की कली बनाई थी, अब हम 6 की कली बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया। एक हमारी देखिए ये चेन थी और 2 बार हमने ये डबल क्रोशिया कर लिया। अब एक चेन लेंगे, वापस से यहाँ पर अब हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे 2, एक बार और करेंगे, देखिए इस तरीके से अब ये 6 की कली बन गई है। अब एक चेन लेंगे और ये जो कली के जो बीच में ये जो लूप है हम ये यहाँ पर क्रोशिया हुक डाल करके डबल क्रोशिया करेंगे और 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब एक चेन लेंगे और अब 3 बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे 1 2 और ये 3। और इसी तरीके से हम ये राउंड 3 को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे और इसके सेंटर में आएंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच करेंगे और अब इसके सेंटर में आएंगे और अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे 3। और अब हम यहाँ पर 8 की कली बनाएंगे। पहले हमने 6 की बनाई थी। इसके लिए अब हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे और एक हमारे पास जो वो 3 की चेन थी वो हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। अब एक चेन लेंगे और अब 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे।
और ये 3 और ये 4। देखिए ये इस तरीके से अभी हमारी 8 की कली बन गई है। पहले 4 डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, और अब हम एक चेन लेंगे और ये जो कली के सेंटर में जो लूप है वहाँ से हम डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4, अब एक चेन लेंगे और अब वापस से यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। 2 3 और ये 4। तो इसी तरीके से हम ये राउंड 4 को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये राउंड 4 कंप्लीट हो गया है। अब इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और इस कली के सेंटर में हम ये आएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। देखिए अब इसके सेंटर में आ गए हैं। 3 चेन बनाएंगे और अब हम यहाँ पर 8 की कली एक बार और बनाएंगे। 3 बार डबल क्रोशिया और एक चेन, तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो 3 4, बस फर्क इतना ये होगा हमारा कि हम यहाँ पर एक बार चेन ली थी, अब हम 2 बार चेन लेंगे। 1 2 और अब 4 बार डबल क्रोशिया दोबारा करेंगे। 1 2 3 एंड ये 4। देखिए अब हम एक चेन लेंगे और अब ये यहाँ पर दोबारा से अब हम ये 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 और अब 2 चेन लेंगे और अब यहाँ पर दोबारा से 4 डबल क्रोशिया। 2 3 एंड ये 4। देखिए ये इस तरीके से हम ये राउंड 5 को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड 5 कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिचेस को जॉइन कर देंगे और स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ सेंटर में आएंगे। अब हम 3 चेन लेंगे। 2 और ये 3। अभी हमने यहाँ 8 की कली बनाई थी, अब हम यहाँ 10 की कली बनाएंगे। उसके लिए अब हम यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक हमारी चेन, तो हमारे ये 5 हो जाएंगे। देखिए ये 4 बना लिए हैं, एक ये चेन और ये 4 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और इसी जगह पर वापस से दोबारा से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए अब ये हम यहाँ पर एक चेन लेते थे, अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, एक बार और लेंगे और अब हम यहाँ पर ये 10 की कली बनाएंगे। 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 एंड ये 5।
ये देखिए यहाँ पर ये 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया, फिर हमने 2 चेन ली, 5 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 चेन और ये फिर 5 बार डबल क्रोशिया और 2 चेन और 5 बार डबल क्रोशिया करते हुए हम ये राउंड 6 को कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब 2 चेन लेकर के यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब राउंड 7 स्टार्ट करने के लिए स्लिप स्टिच करते हुए हम वहाँ उस कली के सेंटर में आएंगे। और अब 3 चेन बनाएंगे और यहीं से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 10 की कली बनाई थी, अब हम यहाँ पे 12 की कली बनाएंगे। इसके लिए हम 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे और एक हमारी ये 3 की चेन हो जाएगी। देखिए अब 2 चेन लेंगे और अब यहाँ पर हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 5 एंड ये 6। अब 2 चेन लेंगे और यहाँ पर 12 की कली बनाएंगे। ये देखिए और इसी तरीके से हम ये राउंड 7 को कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड 7 कंप्लीट कर लिया है। अब 2 चेन लेकर के हम यहाँ पर स्लीव स्टिच कर देंगे और अब राउंड 8 के लिए हम यहाँ पर सेंटर में आएंगे। और अब 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और अब हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 6 डबल क्रोशिया होंगे हमारे और एक हमारी ये जो 3 की चेन है तो हमारे टोटल 7 हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से अब हम 2 चेन लेंगे और अब 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे। पहले हमने 12 की कली बनाई थी, अब हम 14 की कली बनाएंगे। ये हमारा लास्ट राउंड होगा। अब देखिए ये 14 की कली बन गई है। अब 2 चेन लेकर के हम वापस यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे 2 और अब वापस से यहाँ पे हम ये 14 की कली बनाएंगे, 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे और इसी तरीके से हम ये राउंड 8 को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब हम 2 चेन लेकर के 2 और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हम यहाँ पे इसमें फ्लावर का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हम एक अलग कलर की वूल लेंगे। मैंने ये येलो कलर ही लिया है जो मैंने चोली में यूज़ किया था। ये देखिए और अब इसका एक लूप बना करके हम इसको इसमें अटैच कर लेंगे। इस तरीके से अब 3 चेन बनाएंगे 2 3 और फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। थ्रेड को हम चेन के साथ में ही लेकर के स्टिच करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया इसी तरीके से हर चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया स्टिच करेंगे।
थ्रेड को साथ में ही लेके चलेंगे और इसको थोड़ा पीछे कर देंगे, इससे फिनिशिंग बनी रहती है थोड़ा। और एक्स्ट्रा थ्रेड ना टाइट भी हो जाते हैं। अब ये सेंटर में हम यहाँ पर ये 4 की कली बनाएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया किया और अब एक चेन लेंगे और फिर वापस से उसी जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 और ये 2। इस तरीके से हमारी 4 की कली बन गई। अब हम वापस से अब ये चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे हर चेन में। देखिए अब हम ये यहाँ पर इसको इस तरीके से पलट लेंगे और ये जो चेन है ना इसमें इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन को उठाएंगे और इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन को उठाएंगे और इस तरीके से निकालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया। फिर से एक चेन लेंगे और फिर ये नेक्स्ट चेन को उठाएंगे, ये इस तरीके से निकालेंगे लूप को। देखिए फिर एक चेन लेंगे और अब नेक्स्ट चेन को उठाएंगे और ये इस तरीके से स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन को उठाएंगे और ये स्टिच कर दिया। फिर वापस से एक चेन और नेक्स्ट चेन को, फिर एक चेन लेंगे। अब देखिए अब हम ये यहाँ पर पहुँच गए हैं। इन दोनों कलियों के बीच में ये जो 2 चेन है अब हम इसमें स्टिच करेंगे। ये एक ही इस वाली चेन को लेंगे हम, ये इस चेन में से हम ये क्रोशिया हुक को निकालेंगे और स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम ये जो हमारी जो अब दूसरी चेन बची थी अब हम इसमें स्टिच करेंगे। देखिए अभी तक हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे और ये यहाँ पर स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम चेन नहीं लेंगे और अब ये यहाँ से इस तरीके से क्रोशिया हुक को निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब हम एक चेन लेंगे और इस चेन को उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब फिर एक चेन लेंगे और अब नेक्स्ट चेन को उठाएंगे और ये इस तरीके से स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन को स्टिच करेंगे, फिर एक चेन और फिर ये यहाँ पर हर स्टिच के बाद हम एक चेन लेंगे, फिर एक चेन लेंगे और अब ये यहाँ पर स्टिच करेंगे, फिर एक चेन और अब ये यहाँ पर स्टिच कर देंगे, एक चेन लेंगे और अब ये लास्ट वाली में स्टिच करेंगे और अब एक चेन लेकर के
फिर ये जो चेन है, अब इसमें हम ये डबल क्रोशिया करेंगे। वापस से वही प्रोसेस है सारा। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया स्टिच करेंगे। और अब ये सेंटर में 4 की कली बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, और अब फिर से चेन में स्टिच करेंगे डबल क्रोशिया। देखिए, अब हम ये एक चेन लेंगे और इसको पलटेंगे, फिर इस चेन को उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये इस तरीके से। फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन को उठाएंगे और ये सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर एक चेन, एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट को स्टिच करेंगे, इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे। और अब एक चेन लेके इसको, और अब एक चेन लेंगे, नेक्स्ट को उठाया और ये स्टिच कर दिया। नेक्स्ट को उठाया और स्टिच कर दिया, एक चेन। और अब यहाँ पे ये जो 2 चेन है, इसमें से एक चेन को उठाएंगे और स्टिच कर देंगे, फिर टर्न करेंगे और फिर दूसरी चेन में से निकालेंगे और ये इस तरीके से स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर ये चेन को उठाएंगे और स्टिच कर देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे और ये यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे हर चेन में, और फिर सेंटर में 4 की कली बनाएंगे और फिर ये यहाँ पे डबल क्रोशिया, और फिर वापस से यही प्रोसेस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका ये फ्रंट का ये नेक का बॉर्डर बनाएंगे। इसमें हम ये जो हमारा क्रोशिया होता है सिंगल क्रोशिया, इसमें हुक डालेंगे और ये लूप बना करके इस तरीके से अटैच कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से, और एक चेन लेकर के इसको सिक्योर कर देंगे। ये इसको हम इसके साथ ही स्टिच करेंगे। और अब ये सेम उसी जगह पर अब हम ये हाफ क्रोशिया स्टिच कर देंगे। इसमें हम एक ही करेंगे क्योंकि एक हमारी चेन थी। अब हम नेक्स्ट क्रोशिया में ये स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम 2 बार हाफ क्रोशिया स्टिच करेंगे और अब नेक्स्ट में हर उसमें हम 2-2 बार हाफ क्रोशिया स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट में एक बार हो गया, अब एक बार और। अब ये देखिए, कॉर्नर में हम यहाँ पर 4 की कली बनाएंगे।
हर कॉर्नर में हम 4 की कली बनाते हैं, बाकी सब में हम 2-2 बार हाफ क्रोशिया करते हैं, लेकिन बस कॉर्नर में हम 4 की कली बनाएंगे। 2 बार हमारा हाफ क्रोशिया हो गया। अब एक चेन लेंगे और अब 2 बार और हाफ क्रोशिया कर देंगे। देखिए इस तरीके से ही हमारी 4 की कली बन गई। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और तीसरे में स्टिच करेंगे। ठीक है, 2 बार हाफ क्रोशिया कर लिया। अब हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे में ये हाफ क्रोशिया करेंगे। 2 बार हाफ क्रोशिया करेंगे, एक बार और, थ्रेड अंदर कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम ये सारा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो हम 2-2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और तीसरे में स्टिच करेंगे, ये इस तरीके से। और जब ये कॉर्नर आएगा, ये कॉर्नर में हम ये 4 की कली बनाएंगे, जिस तरीके से हमने ये यहाँ पर बनाई थी, इसी तरीके से यहाँ पे 4 की कली बनाएंगे और इसी तरीके से ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना सुंदर बॉर्डर ये बन के है, नेक के इधर भी। इससे एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। हमारी ड्रेस अब ये कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।